चलिए कैसे हैं जी? मस्त हैं, स्वस्थ हैं, मज़े में हैं और बहुत अच्छे हैं। तो चलिए आपका सेट नंबर 15 आपके सामने है और इसको हम लोग क्लियर करेंगे, पेपर बनाएंगे। ओला फैन बंद कर दो, ओला बंद कर दो, ये वाला भी बंद कर दो। ठीक। तो आपके सामने हमने ला दिया है पेपर नंबर 15। तो 15 में क्या होगा? 15 में 15 नंबर क्वेश्चन है भाई। एंजॉय कीजिए। तो एंजॉय करना है तो लाइफ को भी एंजॉय करना पड़ेगा, ज़िंदगी को एंजॉय करना पड़ेगा, मज़े में बिताना होगा। और मज़े में बिताने के लिए एक ही काम करना होगा, दुनिया के बहकावे में नहीं आना है। डेट के नाम पर जो फंसाने वाला काम कर रहा है, पीडीएफ बेच रहा है, वीडियो बेच रहा है, उन सब के चक्कर में नहीं आना है। वीएन देशमुख आपको प्रोवाइड कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा बैच, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा बैच। अभी इंग्लिश का सेशन चल रहा है, हिंदी का भी ऐड हो जाएगा, मैथ का भी ऐड हो जाएगा, पूरा चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। और हम ही गारंटी ना देते हैं कि हमरे वाला से लड़ेगा। इतना करवा ही देंगे कि वो एक्स्ट्रा आएगा कहाँ से भाई? आपके लेवल को मेंटेन करते हुए वही सब चीज़ें डालेंगे जो पेपर के हिसाब से होगा, एक्स्ट्रा नहीं। ये नहीं कि एसएससी का पेपर, हमने कल के वीडियो में आपको दिखाया ना कि एसएससी का पेपर का क्लास लेने के बाद ही आपका एक क्लास होता है। तो वहाँ सीजीएल वाला, स्टेनो वाला, सीपीओ वाला सब आप में डाल दें क्या? नहीं। मेरे को पता है कि मेरे बच्चे से क्या पूछा जाएगा, समझे? तो इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं फंसिएगा। मस्ती से लाइफ को जीते रहिए, डेली खाली वीडियो को रेगुलर देखते रहिए। कुछो लिखने का मन ना भी करे तब भी खाली देखते रहिए, वो अपने आप दिमाग में आ जाएगा कि बार बार जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करना होता है। क्लियर है? बस आपसे हमने रिक्वेस्ट किया है कि सब्सक्राइब कर लो भाई, लाइक करो, शेयर करो, इतना तो आप गिफ्ट दे ही सकते हो, है कि नहीं? चलिए आज आपका सेट आया है, 15 नंबर सेट है, 15 नंबर सेट है जी। और 15 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है उसको देखिएगा जी, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। क्लियर है? कह रहा है करेक्ट स्पेलिंग कौन है जी? तो करेक्ट स्पेलिंग FULFIL मैंने क्या हो गया बाबू? पूरा। क्या हो गया? पूरा। क्लियर है? अब करेक्टली स्पेल्ड जरा उसमें तो 5 को पूछ दिया था, तब 5 गो ना तो 2-3 को बार बार देख रहे हैं, मैंने हर तरह के क्वेश्चन दे रहे हैं। चलिए जी, स्किलफुल देख लीजिए, यही है ना स्किलफुल, है ना? किसी चीज़ में अडेप्ट हो जाना, है ना? अडेप्ट, ADEPT, अडेप्ट, अडेप्ट मैंने क्या हो जाना? स्किल्ड हो जाना, है ना? दक्ष हो जाना। क्लियर? क्लियर? तो SKILFUL सही वर्तनी यही है ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार। अमेरिकी इंग्लिश के अनुसार चलिएगा तो SKILLFUL भी सही माना जाता है, और इन दोनों का कोई मतलब नहीं है। तो यदि मेरे को खाली ये दिया रहता तो ये सही था, लेकिन दोनों दिया हुआ है, और चूंकि हम इंडियन हैं, हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश को पढ़ते हैं, तो SKILFUL सही है। और यदि अमेरिकन इंग्लिश की बात की जाती तो SKILLFUL सही था। चलिए नेक्स्ट आगे देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड। क्या है भाई करेक्टली स्पेल्ड वर्ड? तो क्या होता है जी? MEINTENANCE, 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 MEINTENANCE। क्लियर? मेंटेनेंस माने रख रखाव, देखभाल करना, बाकी के चक्कर में नहीं फंसना है। फिर से MEINTENANCE, मेंटेनेंस। चलिए नेक्स्ट। कह रहा वन वर्ड अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेप्ट। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास औकात नहीं है कि अपना पैसा लौटा सके जो कर्जा लिया है, यानी दिवालिया घोषित हो गया, बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट। दोनों का मतलब क्या होता है जी? दिवालिया। वही लोग दिवालिया हो गए हैं तो झूठ सच करके आपको वीडियो बेच रहे हैं, तो उन सब के चक्कर में नहीं फंसना है भाई, है ना? यही ना कि सुंदर सुंदर फोटो दिखा के आपको भड़का दे। सही सफलता, एक IPS नया नया लड़का बना था, तो उससे पूछा गया कि
कितनी किताबें पढ़नी चाहिए यूपीएससी निकालने के लिए। तो उसने कहा सीमित किताबों को पढ़िए और एक ही किताब को बार बार पढ़िए, क्योंकि जितनी किताबें पढ़ेंगे आप ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। अच्छा है कि जिस किताब को आपने पढ़ा है उसी को बार बार पढ़ें, इससे कम से कम ये तो कंफर्म हो जाएगा कि आपको पूरा किताब याद रहेगा। तो बस हम आपको यही कहना चाहते हैं, आप शुरू से हमसे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले वीडियो रिलीज करने का काम किसने किया? मैंने किया। देखा देखी में सारे लोग इसमें घुसते चले गए। तो उन सब के चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। बस आप मेरे को फॉलो करते हुए चलो ना। बार बार जब बोल रहे हैं कि नहीं फंसेगा रिजल्ट, तो और क्या कहें आपसे। निश्चिंत रहो बाबू, रिजल्ट हो जाएगा आपका। चलिए, तो क्या हो गया जी? बैंकक्रप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। इसके अलावा देखिए वर्ड दिया गया था पुअर माने गरीब, बोरोवर माने उधार लेने वाला, और एक्स्ट्रावर्जेंट माने क्या होता है? फिजूल खर्ची करने वाला, बेमतलबी के खर्चा के लिए, है ना। खूब आप लोग भी खर्चा करते हैं ना, लेकिन अभी इनकम है जगह गड़बड़ाल है। एगो ने कहते हैं बाबू नौकरिया ले लो बाबू, है ना, नौकरिया ले लोगे सारा खेला खत्म। चलो शादियों ब्याह हो जाएगा ना, तो शादियों ना हो रहा होगा क्यों क्यों। चलिए, रेमेडी फॉर ऑल काइंड ऑफ डिजीज, कहता है सभी तरह के रोगों की एक ही जब दवा हो जाती है तो इसे रामबाण कहते हैं। कहता है ना एकदम रामबाण इलाज है भाई, ये खेला पर दम ठीक हो ही जाएगा। उसको क्या कहते हैं? पनेसिया। क्लियर है? कहता है सॉल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज। क्या? PANACEA। क्लियर? याद रहेगा। इसके अलावा मेडिसिन लिखा था, नहीं संभव है, दवा। एंटीबायोटिक तो आप प्रतिजैविक, टॉनिक माने टॉनिक सिरप जो आप बोल देते हैं। तो आंसर क्या हो गया? पेनेसिया। चलिए नेक्स्ट, आपके पास क्वेश्चन है समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड, जिसको आप सुन ना सकें। तो ऑडियो माने क्या होता है जी? ऑडियो कैसेट होता था ना पहले जी, सारा विद्यार्थी है तो मेरा पुराने के विद्यार्थी है। तो ऑडियो कैसेट होता था ना, जिसको सुनने के लिए यूज करते थे। तो जिसको आप सुन ही नहीं सकते हैं तो इन ऑडिबल हो गया, IL लगा दिए तो ना सुनने लायक। इसके अलावा इनविजिबल, विजिबल माने होता है देखने वाला, जो दिखे। इन लगा दिए तो नहीं दिखेगा। क्रेडिबल माने होता है विश्वसनीय, तो इनक्रेडिबल माने क्या हो गया? अविश्वसनीय। एलिजिबल माने पढ़ने लायक, तो एलिजिबल माने हो गया अपठनीय। तो आंसर आपका क्लियर हो गया। क्या हो गया बाबू? देख लिए आप, इनऑडिबल। चलिए नेक्स्ट। चलिए जी, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों फंसे हो चक्कर में, है ना जी। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों फंसे हो चक्कर में। चलिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आइडियम्स टू टर्न अ डीप ईयर? कहने का मतलब है किसी की बातों को ध्यान न देना, ना सुनना। डीप माने बहिरा हो जाना, यानी आप उसकी बातों को अनसुना कर रहे हैं। देखिए, टू रिफ्यूज टू लिसन और इग्नोर समवन्स एडवाइस, यही ना हुआ? किसी के सलाह को, किसी के बातों को मानने से मना करना, ध्यान न देना, अनसुना करना। डायरेक्ट हो गया ना मीनिंग। चलिए नेक्स्ट। व्हाट डज द फ्रेज एट द 11th आवर, इसका मतलब होता है अंतिम क्षणों में या अंतिम पलों में, है ना। दम अंतिम घड़ी आया है मिलने के लिए, तो एट द वेरी लास्ट मोमेंट। क्लियर है? बिल्कुल अंतिम समय पर। क्लियर है? चलिए, दम आसान हो गया ना। एट 11th आवर का मतलब क्या होता है जी? एट वेरी लास्ट पीरियड। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आइडियम्स टू फिश इन द ट्रबल वाटर? कहता है टू फिश इन द ट्रबल वाटर माने परेशानी के दौर का भी आदमी फायदा उठा ले, यही ना हुआ जी। पानी परेशानी, ट्रबल वाटर है लेकिन वह मछली पकड़ लिया, यानी परेशानी का भी फायदा उठाना। टू टेक एडवांटेज ऑफ चोटिक और डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर पर्सनल गेन, कठिन या संकटपूर्ण स्थिति का अपने फायदे के लिए लाभ उठाना, वही ना हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा जी, कितना जल्दी जल्दी धका धक हो रहा है, लेकिन आप नौकरी ला मेहनत नहीं करेंगे, हम समझ गए।
जो बच्चा वीडियो को रेगुलर नहीं देखने का प्रयास कर रहा है वो लड़का रिजल्ट का भी ना प्रयास करे, समझे ना। कितनों इधर उधर के चक्कर में फंस रहिएगा ना, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी भाई। मौका मिला है, फायदा उठा लो। कहता द कोर्ट प्यून इज डिस्ट्रीब्यूटेड लेटर्स दैट्स द ऑफिस स्टाफ। ऑफिस स्टाफ एगो दूगो तो नहीं रहेगा, ढेर सारा रहता है। और ढेर सारा के बीच की बात आती है ना, दो के बीच की बात आएगी, दो के लिए आएगी तो क्या लिखेंगे, बिटवीन, क्लियर। और दो से अधिक के लिए आएगी, जैसे ये 3 हो गया, 4 5 हो गया, तो क्या यूज करेंगे बाबू, अमंग। क्या यूज करेंगे, अमंग। तो ऑफिस स्टाफ ढेर सारा होगा ना जी, उनके बीच लेटर को बांटा गया है, यानी क्या हो गया, अमंग। क्लियर, क्लियर। चलिए, ये जम्प्ड डैश द वेल, क्लियर है। किसी भी आपको बताए थे हम इन और इनटू का डिफरेंस क्या होता है। जब किसी सराउंडेड एरिया में आप पहले से रहते हैं तो इन लगाया जाता है, और जब सराउंडेड एरिया में आप बाहर से गति करते हुए प्रवेश करते हैं तो इनटू लगाते हैं, क्लियर। अब कोई नदी में कूदा या जंप किया, वेल में, कुआं में कूदा, तो दौड़ते हुए गया होगा, तो गति करते हुए रनिंगली जब वो एंट्री मारा तो क्या लगाना चाहिए बाबू, इनटू। क्या लगाना चाहिए बाबू, इनटू। क्लियर है ना। बाहर से अंदर घुसा ना जी दौड़ते हुए जी, तो जब दौड़ते हुए किसी सराउंडेड एरिया में आप प्रवेश करोगे, घुसोगे, तो क्या लगाओगे, इनटू। जैसे आप प्रवेश कीजिएगा क्या, तो सिविल कोर्ट प्यून री एग्जाम के परीक्षा में है ना, जाइएगा एकदम दौड़ते हुए टकडुक करते, एकदम परीक्षा दे के दौड़ते हुए निकले, हमार तो हो गलो रे, ऐसे बोलिएगा। कोई रोकते ही रहे, कोई बोलते ही रहे, है ना। चलिए नेक्स्ट, आपके सामने अगला, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द, मैंने कौन सा गलत है, तो कल ही बताए हैं मेनी के बाद यदि ए लिखा रहेगा तो ये नॉन जो भी रहेगा वो सिंगुलर होगा, और उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ए प्लस मेनी प्लस नॉन रहेगा तो इसके बाद प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। नॉन यहाँ क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो आपको समझाने के लिए बताए थे कि एक जेरा से जुड़ा रहता है उसी का असर रहता है। जैसे नॉन के पहले ए लगाइए तो सिंगुलर हो गया, ये नॉन के पहले मेनी लगा देते प्लूरल हो गया, ये प्लूरल हुआ तो हेल्पिंग वर्ब वो प्लूरल हो गया, ये सिंगुलर हुआ तो हेल्पिंग वर्ब वो सिंगुलर हो गया। तब मेनी या स्टूडेंट, यहाँ लिख ले हैव, तो हैव है जो प्लूरल ना है जी, तो इसको हैज में चेंज कीजिए, हैज में चेंज कीजिएगा तो सही हो जाएगा, यानी बी पार्ट में गलती है। समझ में आया बाबू, क्लियर है ना बाबू, मज़ा आ रहा है ना बाबू। चलो नेक्स्ट, ब्रेड एंड बटर। क्या जब दो नॉन आपस में एंड से जुड़े हों लेकिन सिंगल टर्म में ये अपना अर्थ दें तो उन्हें दो के होने के बावजूद भी सिंगुलर मानते हैं, है ना। जैसे आपको बोला था हमने ब्रेड एंड बटर, पहले भी बोला था, आप पिछले वीडियो में जाइए, क्लियर है। टाइम एंड टाइड, क्लियर, क्लियर है। राइस एंड करी, ये सब इसी के उदाहरण हैं, क्लियर है। तो यहाँ ब्रेड एंड बटर क्या हो गया, एंड से जुड़े होने के बावजूद भी क्या हो गया, सिंगुलर। सिंगुलर के लिए आर नहीं, क्या यूज करते हैं बाबू, इज यूज करते हैं। क्लियर हो गया जी, मज़ा आ रहा है, खाली मज़ा मत लीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। बार बार बोल रहे हैं नौकरियाँ ले लो बाबू, तो ज़िंदगी झंड हो जाएगा भाई। चलिए, ही वाक्ड एज इफ ही ग्राउंड, आपको कुछ न दिखाई दे तो मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है V2, तो यहाँ पर आप क्या कर दो, हैड प्लस V3, तो बिलोंग्ड कर दो और हैड लगा दो। एक बेसिक कॉन्सेप्ट, अभी ग्रामर का कोई रूल नहीं लगाए, ऐसे तो एज इफ लगा रहता है तो वेयर का यूज करते हैं, तो वो भी एक सोचा जा सकता था, लेकिन आपको हम देख जनरल बता रहे हैं कि यहाँ V2 लिख ले है तो आगे हैड प्लस V3 कर दीजिए, सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट,
अब आपके सामने लास्ट क्वेश्चन आज आपका खेला करने के लिए आ गया, मजे लेके आ गया, परीक्षा में पास करा हुए वाला क्वेश्चन आ गया। कौन सा क्वेश्चन है जी? अब हमको बताने में भी मजाक लगता है, कहाँ बताए हैं। क्लियर है? तो जूनियर है तो क्या लगेगा? जूनियर 2 लगेगा, क्योंकि ओ आर एंडिंग टर्म के बाद क्या लगाते हैं? 2। जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर सब के साथ 2 लगाते हैं, लेकिन ये कोई इल्डर ऐसा है जेकर अंत में ईयर है, तब वो क्या लेता है बाबू? 2। क्लियर हो गया जी? सारा क्वेश्चन हो गया। आप बार बार रिक्वेस्ट आपसे कर रहे हैं बाबू, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बेमतलब के चीज़ों में मत फंसो, बेमतलब के कमेंटबाजी से बचो। जानकार हो, पढ़ाकू हो तो पढ़ो, मेहनत करो, रिजल्ट तक पहुंचो, और कुछ नहीं होता है ज़िंदगी में। सफलता पाने का इससे बड़ा तरीका कुछ भी नहीं हो सकता है। और बात आप समझते नहीं हो तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हाँ राहुल, बात समझे? तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप बेमतलब के चीज़ों में ना पढ़ें। क्लियर? सब कुछ सही हो जाएगा।